हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद मृतक का श्राद्ध या तर्पण किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है जब तक मृतक का श्राद्ध कर्म, तर्पण या पिंडदान न किया जाए तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। ऐसी मान्यता है इन दिनों पितृलोक से मृत्युलोक में अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप से मिलने आते हैं। मान्यता है सभी पितृ अपनी पसंद का भोजन व सम्मान पाकर प्रसन्न होते हैं और यदि उन्हें संतुष्टि मिले तो वे परिवार के सदस्यों को दीर्घायु, वंश वृद्धि व अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं। अब बात आती है कि घर के पितरों का तर्पण कौन करेगा। तो देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता है वही अपने पितरों के लिए श्राद्ध व तर्पण करेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने का सबसे पहला अधिकार घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष का ही होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश वह नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष यह कार्य कर सकता है। इसके अलावा पौत्र को भी यानी पुत्र के पुत्र को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मृतक दादा या दादी जी का श्राद्ध व तर्पण कर सकता है और नाती भी यह कार्य कर सकता है, यानी पुत्री का पुत्र भी अपने नाना या नानी का श्राद्ध कर्म कर सकता है। और यदि घर में कोई पुरुष नहीं है तो ऐसे में घर के पुरोहित या ब्राह्मण द्वारा भी यह श्राद्ध व तर्पण का कार्य कराया जा सकता है। इससे भी पूर्वजों को शांति मिलेगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर, क्या महिलाएं भी अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर सकती हैं? तो आइए जानते हैं। आम जनमानस के बीच ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध केवल पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। गरुड़ पुराण में महिलाओं द्वारा श्राद्ध कर्म, तर्पण या पिंडदान आदि किए जाने की बात कही गई है। इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिसमें महिलाओं द्वारा पिंडदान या श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। अगर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है या किसी कारणवश वह अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में घर की पुत्रवधू यह श्राद्ध व तर्पण का कार्य कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री को भी अपने पिता का श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। वह सभी नियमों का पालन करते हुए अपने मृतक माता पिता का तर्पण और पिंडदान कर सकती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसके बाद राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली थी। इसके विषय में कथा कुछ इस प्रकार है। वनवास के दौरान जब श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए गया धाम पहुँचे, तब श्राद्ध की सामग्री लाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर गए। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का शुभ समय समाप्त होने वाला है। तब राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता को दर्शन दिए और उनसे पिंडदान करने को कहा। राजा दशरथ की इच्छा का पालन करते हुए माता सीता ने तब फाल्गुन नदी, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष को साक्षी मानकर बालू की पिंडी बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया। तो इस तरह से शास्त्रों में पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रवधू को पिंडदान या श्राद्ध कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज के वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।